जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में ले चलते हैं, यानी बालकांड में, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनेगी और आपका हमारा कल्याण हो जाएगा। मझधार में नैया अगर डूबी है, प्रभु श्री राम उसको पार लगा देंगे। इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में महावीर हनुमान के बारे में कुछ जीवनी बताया था, लेकिन आइए हम उनके बारे में कुछ और जानते हैं और उनकी कथा को सुनने पढ़ने मात्र से इस कलयुग में हमारा कल्याण हो जाएगा और सभी संकटों को हरने वाले हैं हमारे महावीर हनुमान। तो महावीर हनुमान का युद्ध कुशल और पराक्रम कैसा था, आइए इसको जानते हैं। क्योंकि बजरंगबली को कोई देव दानव गंधर्व धरती पर परास्त करने वाला नहीं था और आज हमारे वर्तमान कलयुग में भी वो जीवित भी हैं और हमारे आपके जीवन की रक्षा भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अत्यंत शीघ्र प्रसन्न भी होंगे, आपको मनोवांछित फल भी देंगे। आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान के कुछ कथाओं के बारे में। अगर देखा जाए तो द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद जब भीम तथा अर्जुन को अभिमान हो गया था, तब भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी के उनके भी अभिमान चूर करने के लिए आदेश दिया कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आत्मज्ञान की साधना के लिए बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों गुण अनिवार्य हैं। इन तीनों गुणों के समन्वय के अद्वितीय उदाहरण हैं महावीर हनुमान जी। 11वें रुद्रावतार बजरंगबली अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। उसके हिसाब से अब हम आइए आपको ले चलते हैं बजरंगबली, संकट मोचन, अंजनी सुत, पवन पुत्र, मारुति नंदन आदि नामों से विख्यात महावीर हनुमान को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जीवन बल, बुद्धि और विद्या के समन्वय का अद्वितीय उदाहरण है। हमारे धर्मशास्त्रों में आत्मज्ञान की साधना के लिए इन्हीं तीनों गुणों की अनिवार्यता बताई गई है। एक की भी कमी हो तो साधना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। एक तो साधना के लिए बल जरूरी है, निर्बल व कायर व्यक्ति साधना का अधिकारी नहीं हो सकता। दूसरे, साधक में बुद्धि और विचार शक्ति होनी चाहिए, इसके बिना साधक पात्रता विकसित नहीं कर पाता। और तीसरे, विद्या, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति ही आत्मज्ञान हासिल कर माया की ग्रंथ खोल सकने में सक्षम हो सकता है। उसके पश्चात देखा जाए तो वन की तरह साधक की साधना भी परोपकारी होनी चाहिए, उसमें भावों का कोई भेदभाव न हो। जिस तरह सर यानी सरोवर का जल स्वच्छ व निर्मल होता है, वैसे ही साधक की बुद्धि भी स्वच्छ और निर्मल और वैचारिक प्रदूषण से रहित होनी चाहिए। साधक को शैल यानी पर्वत के समान बलशाली होना चाहिए। जैसे पर्वत धूप और वर्षा सब सहन कर सकता है, उसी तरह साधक को भी सहनशील होना चाहिए, तभी बल स्थिर रह सकेगा। इस कसौटी पर पूर्ण उतरते हैं भक्त शिरोमणि हनुमान जी के जन्म ही रामकाज में के निमित्त प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य हनुमान के द्वारा संपन्न हुआ। चाहे प्रभु श्री राम की वन राज सुग्रीव से मित्रता करानी हो, सती यानी माता सीता की खोज में अथाह सागर को लांघना हो, उसके पश्चात स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर लंकापति का अपमान तोड़ना हो, उसके पश्चात संजीवनी लाकर भैया लक्ष्मण जी का प्राण रक्षा करनी हो। प्रत्येक कार्य में भगवान राम के प्रति उनकी अनन्य आस्था प्रतिबिंबित होती है। उसके पश्चात
देखा जाए तो राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, अनथक राज काज ही उनके जीवन का मूल ध्येय था। हनुमान जी के बल और बुद्धि से जुड़ा यह प्रसंग हम सब जानते हैं कि श्री राम की मुद्रिका लेकर महावीर हनुमान जब सीता माता की खोज में लंका की ओर जाने के लिए समुद्र से ऊपर उड़ रहे थे, तभी देवताओं को संकेत पर सुरसा के नाम की एक राक्षसी उन्हें अपना ग्रास बनाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह फैला दिया। यह देख हनुमान ने भी अपने शरीर को दोगुना कर लिया। सुरसा ने भी तुरंत 100 योजन का मुख कर लिया। यह देख हनुमान जी लघु रूप धर के सुरसा के मुख के अंदर जाकर बाहर लौट आए। सुरसा हनुमान के बुद्धि कौशल को देखकर दंग रह गई और उसने उन्हें कार्य में सफल होने का आशीर्वाद भी देकर विदा किया। इसी तरह बजरंगबली ने अपने बुद्धि कौशल का प्रमाण सिंहिका नाम की राक्षसी के साथ भी हुआ और लंकिनी नामक राक्षसियों को भी दिया। भारतीय दर्शन में सेवा भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह सेवा भाव ही हमें निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करता है। इस सेवा भाव का उत्कृष्टतम उदाहरण है महाबली हनुमान। राम कथा में हनुमान जी का चरित्र इतना प्रखर है कि उसने राम के आदर्शों को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। राम कथा में हनुमान जी के चरित्र से हम जीवन के सूत्र हासिल कर सकते हैं। वीरता, साहस, सेवा भाव, स्वामी भक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता, नेतृत्व और निर्णय क्षमता जैसे हनुमान के गुणों को अपने भीतर उतारकर हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। हनुमान जी की अपार बलशाली और वीर हैं, तो विद्वत्ता में भी उनका सानी नहीं है, फिर भी उनके भीतर रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। आज के समय में थोड़ी शक्ति या बुद्धि हासिल कर व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, किंतु बाल्यकाल में सूर्य को ग्रास बना लेने वाले हनुमान राम के समक्ष मात्र सेवक की भूमिका में रहते हैं। जिसने भी अहंकार किया उसका मद हनुमान जी ने चूर कर दिया। आइए अब चलते हैं। जिस स्वर्ण लंका पर रावण को अभिमान था, हनुमान जी ने उसका ही दहन कर दिया। यह रावण के अहंकार का प्रतीकात्मक दहन था। महाभारत युद्ध के बाद जब भीम तथा अर्जुन को अभिमान हो गया था, तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी ने उनका भी अभिमान चूर कर दिया था। हनुमान जी के सही मायने में सर्वतोमुखी शक्ति के पर्याय कहे जाते हैं। जितेंद्री और बुद्धिमानों में श्रेष्ठतम महावीर शरीर के साथ साथ मन से भी अपार बलशाली थे। अष्ट चिरंजीवियों में सुमार महाबली हनुमान अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण देव रूप में पूजे जाते हैं। उनके ऊपर राम से अधिक राम के दास की उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। शायद यही कारण है कि देश में भगवान श्री राम से अधिक उनके अनन्य भक्त महावीर हनुमान के मंदिर हैं। राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया है। कहा जाता है कि उसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी मौजूद हैं। इसके पश्चात हम आपको अब ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस यानी बालकांड में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आपको प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में ले चलते हैं और माँ सरस्वती से, विघ्नेश्वराय वरदाय भगवान गणेश से मैं उनके चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसमें अपना योगदान प्रदान करें और उस मांगलिक कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा करें, क्योंकि बिना उनके कृपा बनाए किसी भी धार्मिक कार्य को सफल नहीं किया जा सकता। और मेरे इस रामचरितमानस यानी बालकांड को संपन्न करें, जिसको मैं पढ़ के आप तक पहुंचा रहा हूं और आपको सुना रहा हूं, संपन्न करें। आइए अब चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। ओम श्री
जानकी वल्लभो विजयते। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठानि मन राचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देख मुएहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परय कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सररिन्हि सबहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। मेरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न टूटी और न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते ही पर चढ़्यो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अति ऋषिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कानत का तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयव ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उधारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाणों छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयव कोप कंप्यो त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयव जरि छारा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भयो असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। सब और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों
प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्य था होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिग बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन किन्हीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ से गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए कहि खेतु। कहि विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तद भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथा हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चहै नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरुदीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुण्य करहि सायु, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही होय कहा सुखमानी। तब देवन दुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर उजानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी के तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा, हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में
मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि ये मास पुराण का तीसरा विश्राम हमारा शुरू होगा। दूसरा विश्राम हमारा संपूर्ण हुआ। आपके ऊपर, हमारे संसार के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। भाईचारा का संबंध आप बना के रखिए और अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।